हेलो दोस्तों। तो नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम लोग जा रहे हैं ये स्कार्फ बनाने, जो कि बहुत ही आसान पैटर्न में बना हुआ है। आप इजीली इसे बना ले जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए हमने ये दो साइज की क्रोशिया लिया है। एक 3.5 mm की है और एक 4 mm की है। तो हम पहले इससे स्टार्ट करेंगे 3.5 mm से। सबसे पहले हमें जिस कलर का स्कार्फ बनाना है उस कलर का ऊन लेके इस तरह से चैन बनाने हैं। 61 यानी 61 चैन बनाने हैं। तो इस तरह से हमें 61 चैन हमने बना ली है। अब हम यहाँ पर क्रोशिया को चेंज कर देंगे। अब 4 mm क्रोशिया का यूज करेंगे। इसके बाद हमें बनानी है 4 चैन। 61 चैन हमने पहले बना ली है। अब 4 चैन हमने इस 4 mm क्रोशिया से बनाई है और उन चारों चैन को छोड़ते हुए हमें इस तरह से 2 बार लपेटना है क्रोशिया के ऊपर। उसके बाद फिर 5वें वाले चैन में हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से 2-2 करके घटाना है। फिर इस तरह से हम 2 बार लपेटेंगे और अगले चैन में हम एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस तरह से हमें पूरे पैटर्न में ट्रिपल क्रोशिया का ही काम करना है। तो एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे उसी जगह पे। इस जगह पे हमें टोटल 5 ट्रिपल क्रोशिया एक ही जगह से बनाना है। तो ये टोटल 5 ट्रिपल क्रोशिया एक ही जगह से हमने बना लिया है। टोटल 5 हैं। अब हम अगले चैन में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट चैन में। फिर हम एक चैन को छोड़ के दूसरे चैन में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चैन छोड़ के एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमें जो हमने 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाए एक जगह पे उसको छोड़ते हुए बाकी सब में जो हमने सिंगल ट्रिपल क्रोशिया बनाया है 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। 9 ट्रिपल क्रोशिया। एक एक चैन को छोड़ते जाएंगे और अगले चैन में हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए पूरे टोटल 8 हो चुके हैं। ये 9वां हम बना रहे हैं। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल हमें 9 बना लेने हैं। और 9वें के बाद हमें अगले ही चैन में अब अगेन से हमें एक ही चैन में 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इसी जगह पे। तो ये टोटल 5 ट्रिपल क्रोशिया हमने एक जगह पे बना लिया है। टोटल 5 हैं। अब हम अगले चैन में जाएंगे और वहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो उस चैन में भी हमें अगेन 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है।
तो ये 5 ट्रिपल क्रोशिया हमने दूसरे चैन में भी बना लिए हैं। अब हम एक ट्रिपल क्रोशिया एकदम अगले चैन में बनाएंगे। इसके बाद नीचे एक एक चैन छोड़ते हुए अगले चैन में हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये हमने एक चैन छोड़ दिया है, अगले में हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। फिर से हमने एक चैन छोड़ा, अगले में ट्रिपल क्रोशिया बना दिया। इसी तरह से हमें एक चैन छोड़ते हुए ट्रिपल क्रोशिया बनाते जाना है और 9 ट्रिपल क्रोशिया टोटल पहले की तरह बना लेना है, जैसे हमने पिछली बार में बनाया है। तो ये टोटल हमने 9 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है। अब हम जब 9वां बना लेंगे तो अगले ही चैन में हमें अगेन से 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो ये टोटल 5 हो गया। अब हम अगले चैन में बनाएंगे। अगले चैन में हमें फिर से अगेन 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये 5 कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अगले चैन में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और एक चैन को स्किप करेंगे। अगले चैन में हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें पिछली बार की तरह ही यहाँ पर भी 9 ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। एक चैन स्किप कर करके तो इस तरह से हमने टोटल यहाँ पर भी 9 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया है।
अब हम अगले चेन में अगेन से 5 ट्रिपल क्रोशिया एक ही जगह पे बनाएंगे। अब अगले चेन में हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगेन हम लास्ट चेन में एक ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह का पैटर्न बना है पूरा, और ऐसे ही पैटर्न हमें आगे भी बनाते जाना है। अब हम आपको अभी नेक्स्ट लाइन बताएंगे किस तरह से बनाना है। एक चैन बनाएंगे, इसके बाद देखिए क्रोशिया को इसे पीछे से डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। हमें यहाँ पे पोस्ट सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इसे पीछे से डालना है और सिंगल क्रोशिया बना देना है। तो ये हमारी दूसरी लाइन इसी तरह से पूरी बनेगी। तो इस तरह से इसे पूरा बना लेते हैं। तो हमारी ये दूसरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से अगेन तीसरी लाइन बनाएंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 4 चैन बना लेने हैं। 1 2 3 और 4 चैन हमने बना ली है। 2 बार इस तरह से लपेटेंगे, पहले वाले को स्किप करेंगे और दूसरे वाले चैन में हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। जैसे हमने नीचे बनाया सेम पैटर्न हमें फॉलो करना है ऊपर भी। तो ये दूसरे वाले में हमें ये एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है और फिर अगले चैन में जाएंगे तो वहाँ पर हमें टोटल 5 ट्रिपल क्रोशिया एक ही जगह पे बनाना है। जैसे हमने नीचे बनाया था सेम वैसा ही। यहाँ पर हमें 5 ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। ये टोटल 5 हो गए। अब हम अगले चैन में एक ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। फिर एक चैन स्किप करेंगे। नेक्स्ट चैन में हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। अब इसी तरह से यहाँ पर टोटल हमें 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, एक चैन को स्किप करते हुए। जैसे हमने पहली लाइन में किया था सेम वैसा ही। बहुत ही आसान पैटर्न है। अगर आप एक लाइन बना ले जाएंगे अच्छे से समझकर तो आप सारी लाइनों को बहुत ही इजीली बना ले जाएंगे। छः 7 8 9 देखिए टोटल 9 बन गई हैं।
अब हम अगले चैन में 5 ट्रिपल क्रोशिया एक ही जगह पे बनाएंगे। अब हम अगले चैन में फिर से अगेन 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये टोटल 5 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। फिर हम अगले चैन में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम इस पूरे पैटर्न को कंप्लीट कर लेंगे। हमारी वो सेकंड लाइन भी कंप्लीट हो गई, थर्ड लाइन। अब हम फोर्थ लाइन देखिए इस तरह से बना रहे हैं। पोस्ट सिंगल क्रोशिया ही पूरा बनाना है। तो इस तरह से हम अपनी चौथी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी चौथी लाइन भी कंप्लीट हो गई। 4 चैन बनाएंगे। फिर आगे पहले वाले को स्किप करेंगे चैन को। दूसरे चैन में हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर अगले चैन में हमें 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। जैसा हमने निचले 2 लाइनों में बनाया है। अब हम अगले चैन में एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें पहले की ही तरह, पहले जो 2 लाइनें बनी है उसी तरह से इस पैटर्न को कंप्लीट करते हुए इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमारी 3 लाइनें इस तरह से बन गई हैं। और हमें अब इसी तरह से जितना लंबा बनाना है उतना लंबा हम बनाएंगे। आप छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं अपने हाइट के हिसाब से। तो ये मैंने टोटल, ये जो पैटर्न वाला डिजाइन वाला हिस्सा है, ये टोटल हमने 50 बनाए हैं, 50 लाइनें। और अगर बैक वाली लाइन सिंगल क्रोशिया वाली लाइन ली जाए तो वो भी टोटल 50 लाइनें बनी हैं। अब हम लास्ट लाइन बनाएंगे इसकी। तो इस तरह से हमें एक चैन बनाना है। उसके बाद हम लास्ट लाइन बनाएंगे। तो हमें इसमें स्लिट स्टिच लगाते जाना है। हर एक चैन से स्लिट स्टिच लगाते जाएंगे। इसी तरह से हमें इस पूरी लाइन पर स्लिट स्टिच लगा लेना है। तो ये देखिए हमारी लास्ट लाइन भी कंप्लीट हो गई बनकर। हमने टोटल पैटर्न वाली लाइन 50 बनाई है काउंट करके, और दोनों को काउंट करेंगे तो 100 लाइन्स हो जाएंगी। तो हम धागे को काट देंगे। अब हमें यहाँ पर टैसल्स लगाना है, जिसके लिए हमने ये कार्डबोर्ड लिया है और ये 5.5 इंच का है। अब इस पर हम टैसल के लिए ऊन लपेटेंगे। तो हमें इस पर 4 राउंड लपेटने हैं। आप इसे मोटा पतला और भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम इस पर टोटल 4 राउंड लपेटेंगे। उसके बाद धागे को काट लेंगे इस तरह से, हाथ में लेंगे और जहाँ लगाना है वहाँ पर लगाना है। जैसे इस कॉर्नर पे हमें लगाना है तो इसमें इस तरह से डालेंगे, और इसमें उंगलियों के बीच से होते हुए हमें स्टार्टिंग वाले पॉइंट को निकाल लेना है इस तरह से।
और टाइट कर देना है। तो ये देखिए टैसल बहुत ही आसानी से लग गया। अभी हम एक और लगाते हैं। ये देखिए फिर हम इस अगेन से कार्डबोर्ड पे 4 बार लपेटेंगे। आप अपने हिसाब से मोटा पतला कर सकते हैं टैसल को। इस तरह से बीचों बीच पकड़ेंगे, जहाँ पे लगाना है। जैसे हमने ये एक में लगा दिया, ये दूसरे को छोड़ेंगे, हम तीसरे में लगाएंगे। तो इसके बीच से हम बीच वाले हिस्से को निकालेंगे और ये बाहर वाले हिस्से को उंगलियों के बीच से होते हुए बाहर निकाल लेंगे और खींच लेंगे। तो ये नॉट लग जाएगी। इस तरह से देखिए हमारे 2 टैसल लग गए। तो इसी तरह से हमें इस पूरे पर टैसल लगा लेना है। देखिए 1 साइड कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से लगा लेंगे। तो ये हमारा प्यारा सा स्कार्फ बनकर तैयार है। हमने दोनों साइड टैसल लगा लिए हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही आसान पैटर्न है, जल्दी से बन जाएगा। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।